26 जनवरी 1959 को जब रेस्क्यू टीम खैमे तक पहुंची तो खैमा अंदर से फटा हुआ था। ये रूस की बर्फानी पहाड़ियां थीं और टेम्परेचर -30 डिग्री था। कुछ खाने का सामान और जूते भी बिखरे पड़े थे। हुआ क्या था ये जानने के लिए हमें 1 महीना पीछे जाना होगा। 26 जनवरी 1959 को 9 लोगों पर मुश्तमिल हाइकर्स का एक ग्रुप 10 किलोमीटर दूर रूस की बर्फानी पहाड़ी को सर करने के लिए रवाना हुआ था। तमाम लोग माहिर कोहपैमा थे। 31 जनवरी को ये ग्रुप पहाड़ों से पहले मौजूद जंगलात को क्रॉस कर चुका था। पहाड़ी पर चढ़ाई से पहले कुछ खाने पीने का सामान जो वापसी पर इन्हें काम आना था बर्फ में छुपा दिया गया था। यहाँ से हाइकर्स का बाकायदा सफर शुरू हो चुका था। मौसम की खराबी और बर्फानी तूफान की वजह से हद्दे निगाह कम थी, जिसकी वजह से ये लोग रास्ते से भटक गए। अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि इन्हें एहसास हुआ कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ग्रुप कमांडर ने मजीद आगे बढ़ने से बेहतर समझा कि यहीं पर खैमा लगा लिया जाए। इसके बाद हुआ क्या था कोई नहीं जानता। शदीद मौसम की खराबी के बावजूद रेस्क्यू टीमें तलाश के लिए निकल पड़ी थीं, लेकिन कई हफ्तों की तलाश के बावजूद कोई अता पता नहीं था। 26 फरवरी को आखिर खैमा मिल गया, लेकिन खैमे में कोई मौजूद नहीं था। कुछ खाने का सामान और जूते बर्फ में दबे पड़े मिले। तफ्तीशी अमला हैरान था कि जूतों के बगैर इतनी सर्दी में ये लोग गए तो गए कहाँ। खैमे से जंगल की तरफ बर्फ पर पैरों के निशानात अब भी मौजूद थे, लेकिन इनमें कुछ निशान बिना जूतों के थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग जंगल की जानिब भागे हों। नाज़रीन, मामला मजीद उलझ रहा था और पूरी दुनिया की नजरें भी इसी मामले के ऊपर थीं कि हाइकर के साथ आखिर हुआ क्या था। करीबी जंगल में एक देवदार का दरख्त था जिसके नीचे बुझी हुई आग से धुआं निकल रहा था। तफ्तीशी अमला वहां पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। दरख्त के नीचे से 5 मीटर तक शाखें टूटी हुई थीं और वहीं 2 लाशें भी मिल गईं। ये दोनों लाशें बिना कपड़ों की थीं। तलाश को मजीद तेज कर दिया गया था और इस दरख्त से खैमे तक 1.5 किलोमीटर की अच्छे से छानबीन की जा रही थी। देवदार से खैमे की जानिब 300 मीटर से एक, 480 मीटर से दूसरी और 630 मीटर से तीसरी लाश भी आखिर मिल गई। इन तीनों लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये खैमे की तरफ भागते हुए दम तोड़ गए। बज़ाहिर इन लाशों पर किसी किस्म का कोई निशान मौजूद नहीं था और ना ही कोई हड्डी टूटी हुई थी। इंक्वायरी टीम इस फैसले पर कायम थी कि इनकी मौत हाइपोथर्मिया से ही हुई। 5 लोगों की लाशें तो मिल चुकी थीं, लेकिन अब भी 4 लोग बाकी थे। अगले 2 महीनों तक कोई लाश ना मिली, लेकिन रेस्क्यू टीमें अपना काम जारी रखे हुए थीं। नाज़रीन, बिला आखिर 4 मई 1959 को बाकी 4 लाशें देवदार दरख्त से 75 मीटर दूर और 4 मीटर बर्फ में दबी हुई मिल गईं। इन चारों ने दूसरों की निस्बत बेहतर कपड़े पहन रखे थे। इन लाशों ने सबको चौंका दिया। इनके जिस्मों पर जख्मों के निशानात थे और इनकी हड्डियां भी टूटी हुई थीं। किसी की आंख नहीं थी तो किसी के होंठ और नाक कटे हुए थे। इन अजीबो गरीब अमवात के पीछे असल कहानी क्या थी कोई नहीं जानता था। मुख्तलिफ कैसराइयां शुरू हो चुकी थीं और लोगों के ज़हनों में बहुत से सवाल पैदा हो रहे थे। क्या हाइकर्स को मकामी लोगों ने हमला करके हलाक कर दिया था? क्या हाइपोथर्मिया की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो गया था? क्या वो माफूकुल फितरत मखलूक के हाथों मारे गए थे? क्या उनकी मौत ताबकारी के जहर से हुई थी? क्या इन पर बर्फानी तोदा आ गिरा था? नाज़रीन, एक अमरीकी मुसन्निफ ने इस हादसे की वजाहत कुछ इस तरीके से बयान की। खैमा क्यों फटा था? हाइकर्स घबराहट में जागे होंगे और खैमा फाड़ कर भागे होंगे। दाखिली रास्ता बर्फानी तोदे ने बंद कर दिया होगा, इसलिए खैमा फाड़ा गया होगा। बर्फानी तोदा किसी भी वक्त आ सकता था। खैमे में शगाफ रखना जरूरी था। कपड़े तब्दील करते वक्त बर्फानी तोदा गिरा, जिसकी वजह से कुछ लोग नंगे थे। रात को जब बर्फानी तोदा गिरा तो ये ग्रुप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और एक हिस्सा आग जला रहा था। नाजरीन, एक सवाल ये भी था कि बर्फानी तोदा अगर गिरता भी तो खैमे की लोकेशन ऐसी थी कि वहां नुकसान नहीं पहुंच सकता था। सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि इस साने की इंक्वायरी को मई 1949 में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये एक
कुदरती हादसा था। नाज़रीन, 1990 तक इस मामले की ना तो कोई रिपोर्ट मंजर आम पर आई और ना ही किसी किस्म के कोई शवाहिद। केस की कुछ फोटो कापियां 1990 में मिली, लेकिन इनमें कुछ सफ़ात गायब थे। 2015 में मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर दोबारा इंक्वायरी का आगाज किया गया था। साबका शवाहिद को देखते हुए उनकी रिपोर्ट ये थी। हादसा बर्फानी तोदे के बायस पेश आया। मौसम शदीद खराब था और लीडर नातजुर्बाकार था। कैंप के लिए गलत जगह का इंतखाब किया गया था। ग्रुप की 2 हिस्सों में तकसीम होना गलती थी। नाज़रीन, अमेरिकी राइटर टोनी आइचर ने अपनी किताब डेड माउंटेन में इस मामले की वजह इंफ्रासाउंड को करार दिया था। इनकी थ्योरी के मुताबिक हवा जब इन पहाड़ों से गुजरी तो उसने ऐसा इंफ्रासाउंड पैदा किया जिसकी वजह से हाइकर्स को जिस्मानी तकलीफ और ज़हनी दबाव महसूस हुआ और वो खैमा फाड़ कर भाग गए थे। 3 अफराद अंधेरे की वजह से एक खाई में गिरे, जिसकी वजह से उनकी जिस्मों पर चोटें आईं। अगर टोनी आइचर की थ्योरी को मान भी लिया जाए तो सवाल फिर भी होगा कि आग किसने और क्यों जलाई थी। दर्जनों साल गुजर जाने के बावजूद ये मामला हल तलब है और कोई नहीं जानता कि हाइकर्स के इस ग्रुप के साथ हुआ क्या था।